सो गाइस, कल के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी में आपकी 3 पॉइंट्स पर नजर रहने वाली है। कौन से हैं वो 3 पॉइंट्स, उसको डिटेल में समझेंगे। और कल और परसों, तो परसों भी और कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं रिजल्ट्स आने से पहले और रिजल्ट्स आने के बाद भी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन तभी करना जब आपको लगे कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तभी करना। डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आते हैं आपके वॉल्यूम्स और डिलीवरी पर। कल के सेशन, सॉरी लास्ट वीक का लास्ट सेशन, आपके पास डिलीवरी थी 12 लाख और सॉरी वॉल्यूम 12 लाख का था और डिलीवरी थी 35% की। अब ये डिलीवरी आपकी वीकली बेसिस पर ज्यादा है बट मंथली बेसिस पर कम है। आपका वॉल्यूम और डिलीवरी काफी चीजें डिसाइड करता है, स्पेशली जब आप किसी भी कंपनी में स्विंग के लिए जा रहे हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में अभी आपको ब्रेकआउट्स देखते नहीं मिल रहे हैं। रीजन सिंपल है, मार्केट बहुत ज्यादा कॉशियस है। मार्केट की कॉशियसनेस क्या होती है आज मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, आज की वीडियोस में जरूर देखना। ठीक है, अब ये है आज के दिन का आपका वॉल्यूम और डिलीवरी। कितना वॉल्यूम आया आज के दिन? आज के दिन आपका वॉल्यूम है अराउंड 415.9, मतलब लगभग 1.3 मिलियन के आसपास आपका वॉल्यूम है। और डिलीवरी आई है 31% के आसपास, 31% की डिलीवरी है। अब वॉल्यूम बढ़ा है आज के दिन बट डिलीवरी कम हुई है। यहां पर यह सही चीज नहीं है, यानी परसों का सेशन। अब एक चीज ध्यान से सुनना, टेक्निकल आज की गिरावट के बाद आपका RSI आ चुका है बुलिश, 24.5 का आपका RSI हो चुका है। MFI 30 पर है, बुलिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल्स, ये बहुत सही है। आपके पास एक चीज आपके फेवर पे आ चुकी है, दूसरा वॉल्यूम डिलीवरी आज आपके फेवर पर नहीं आया है। तीसरा पॉइंट आता है आपका Q3 के रिजल्ट्स। कंपनी कल के दिन क्या दे सकती है और इसका प्री एनालिसिस अभी हम यहां पर लेते हैं, फिर चार्ट पैटर्न पर आएंगे। दिसंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 1971 करोड़ का, जो कि सितंबर से बढ़िया है। अब आते हैं 2023 में। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 2311 का, जो कि सितंबर से फिर से बढ़िया है। अब आते हैं 2024 में, यहां कंपनी का रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिक्लाइन था, 2340, ऑलमोस्ट 700 करोड़ का डिक्लाइन था सितंबर के कंपैरिजन में। अब 2025 में कंपनी ने क्या किया है, 2025 में भी कंपनी के रेवेन्यू पर डिक्लाइन है। 3008 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया सितंबर 2025 में, जो कि जून के कंपैरिजन में लगभग 800 करोड़ का डिक्लाइन है। अब आपको ये चीज दिख रही है कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक बार कंपनी ने दिसंबर इन कंपैरिजन विद सितंबर खराब दिया है, और 2 साल मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो दिसंबर बढ़िया है। तो अगर हम कल के रिजल्ट्स में ऑप्टिमिज्म लेकर के चले कि कंपनी बढ़िया रिवेन्यू दे देगी सितंबर से अच्छा, तो कंपनी मान लो 3000 करोड़ भी अगर लेकर के आती है कल के दिन, तो स्टिल कंपनी का रिवेन्यू जो है वो 700 करोड़ इंक्रीज होगा लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कितना ग्रोथ? अराउंड 33% के आसपास। ठीक है, इसका 33% निकलता है अगर कंपनी इतना ग्रोथ दे देगी। यानी आप 0.10 के बाद क्या लिखोगे? 33%। ये होगा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। मोस्ट प्रोबेबली अगर कंपनी 2023 और 24 और 22 को कंटिन्यू करती है तो ठीक है, यानी ये हो जाएगा बढ़िया ग्रोथ, मार्जिन कंपनी के बढ़ जाएंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है इसी तरह से नेट प्रॉफिट्स का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट कंपनी का कैसा रहेगा? सिमिलर कैलकुलेशन करके आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बहुत कुछ सीखने को आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का प्रॉफिट में कैसा आ सकता है उसका कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताना। ठीक है, ये आपका अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट पैटर्न। ये ट्रेंड है 910 का, 910 का इंपॉर्टेंट बेस, क्रूशियल बेस 910 का, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टॉक क्या कर रहा है इस समय? यहां पर पहले स्टॉक ने एक रेंज पकड़ी। पहले रेंज क्या पकड़ी स्टॉक ने? 1065, 1060 लगा लो, ये रेंज पकड़ी 1060 से 1160 से लेकर के यहां पर 1120 तक, 1060 से 1120 की पहले स्टॉक ने रेंज पकड़ी। उसके बाद 1020 से लेकर के 1060, उसके बाद 980 से लेकर के 1020। अब स्टॉक ने दे दिया आपको डाउन ट्रेंड 910 का। यहां पर जो आपका रिस्ट्रिक्शन बनता है अराउंड ये आएगा आपका 940 पे, 940, 910 से 940।
अब ये क्या है यहां पर, लास्ट 2 सेशन में लगातार सेलिंग है। 910 का इंपॉर्टेंट बेस आपका है, यहां पर देखना, ये हम मार्क करेंगे 910 और ये हम मार्क करेंगे 980 का ट्रेंड, जो कि आपका क्रूशल रेस्ट्रिक्शन है आज की डेट में, और ये आपका क्रूशल बेस है। 940 का हम मार्क करेंगे क्या, आपका मिड बेस। भैया ये क्यों कर रहे हो, पहले तो हमको ये बताओ, ये क्या मतलब है, ये सब चीजें ध्यान से सुनना। अभी मार्केट की कंडीशन क्या है, अनसर्टेन। मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बताया, अनसर्टेन मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट कॉशियस है। कॉशियस कैसे, आपका सेशन शुरू होने से पहले मार्केट में भैया कुछ पलटी न्यूज आ जाती है, कुछ और ही न्यूज आ रही है मार्केट में, मार्केट उसका जो है दबाव प्रेशर मार्केट झेलता है। मार्केट मिड में चल रहा है, 12 बज रहे हैं, 12 बजे कुछ और ही न्यूज आ रही है, मार्केट उसका भी प्रेशर झेलता है। मार्केट क्लोज होने वाला है, अचानक से कुछ और न्यूज आ जाती है, मार्केट उसका भी प्रेशर झेलता है। शाम को मार्केट में कुछ और न्यूज है, मार्केट अगले दिन सुबह उठ करके उसकी कॉशियसनेस देखेगा। तो इस तरह से जब मार्केट में इतना सारा उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो भैया आपको इसी तरह से देखने को मिलता है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। कैसे, पहले एक ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट करेगा, फिर डाउन ट्रेंड, फिर एक नया ट्रेंड बनाएगा, कंसोलिडेट, फिर डाउन ट्रेंड, फिर एक कंसोलिडेट, फिर डाउन ट्रेंड। जब तक वो कॉन्शियस, जब तक वो कॉशियसनेस, अनसर्टेनिटी मार्केट से नहीं हटती, ये पैटर्न आपके कंटिन्यू होते हैं। सिमिलर चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं, वारी, डिक्सन और आपके केन्स टेक्नोलॉजी, सिमिलर चीज वहां पर भी है, सिमिलर चीज आपके अडानी ग्रीन एनर्जी में भी है। यानी कमिंग सेशन के अंदर रिजल्ट्स को देखते हुए और आपके वॉल्यूम डिलीवरी अगर कल के दिन बढ़िया आते हैं, डिलीवरी बढ़ती है, वॉल्यूम कम होता है और साथ में टेक्निकल जो आपके बुलिश है, 910 के पास अगर आपके पास इस तरह की कैंडल की पोजीशन बन जाती है, वो आपको एक स्विंग का मौका दे सकती है वहां पर 910 से लगभग 940 के आसपास, जो कि आपका मिड रेस्ट्रिक्शन है 940 के आसपास का। ठीक है, तो आपकी नजर इस समय ये रहनी चाहिए कि 910 पर स्टॉक टिक रहा है या फिर नहीं। अब आप कहोगे भैया ये स्विंग है, चलो जी, बाकी दूसरी चीज बताओ, बढ़ेगा कब, लॉन्ग टर्म के लिए कब बढ़ेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब तक मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट कॉशियस है, आपको ये ट्रेंड कंटिन्यू होता देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंसोलिडेशन अगर आपका टिका और फिर भी मार्केट सुधरा नहीं, तो भैया ये कंसोलिडेशन अच्छे रिजल्ट के बाद भी और डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि 910 अगर आपको स्विंग दे रहा है तो 940 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। अगर नहीं दे पा रहा, रिजेक्शन देता है और फिर आप कंटिन्यू करते हो इस तरह का ट्रेंड जो आपका लगातार बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने टॉप पर बाइंग करी है तो आपको अभी एवरेज का मौका नहीं है, समझे। अभी और फॉल आने वाला है, उसका आपको वेट करना चाहिए। जब बात आती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा चार्ट पर यही देखना जरूरी है कि कोई बेसिस टिक भी पा रहे हैं या नहीं, मार्केट सुधरा है कि नहीं, कंपनी कुछ कर रही है या फिर नहीं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने, जानने और समझने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।